हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है कोशिका प्रतिरक्षा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोशिका प्रतिरक्षा जो है यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा है और इसमें किस प्रकार रोगों से सुरक्षा मिलती है। तो कोशिका प्रतिरक्षा जो है यह इसके लिए टी कोशिकाएं या टी लसिकाणु जिम्मेदार हैं। इसके लिए टी लसिकाणु या टी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं, इसीलिए इसे कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है। ये टी कोशिकाएं जब किसी प्रतिजन को पहचानती है, ये जो टी कोशिकाएं होती हैं जब ये किसी प्रतिजन को पहचानती हैं तो ये गुणन करती हैं और 4 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। तो ये गुणन करती हैं एवं 4 प्रकार की कोशिकाओं में, तब ये गुणन करती हैं एवं 4 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। ये जो टी कोशिकाएं होती हैं ये प्रतिजन का सामना करने पर गुणित होती हैं और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। ये जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं ये हैं मारक टी कोशिकाएं, ये हैं मारक टी कोशिकाएं। मारक टी कोशिकाएं जो होती हैं ये लक्ष्य कोशिका को नष्ट करने के लिए पदार्थ निकालती हैं जिन्हें परफोरिन कहा जाता है। इनके द्वारा परफोरिन का स्रावण होता है और ये जो परफोरिन होता है ये लक्ष्य कोशिका में छिद्र कर देता है। यह लक्ष्य कोशिका जैसे कि रोगजनक इसमें छिद्र कर देता है, लक्ष्य कोशिका में छिद्र कर देता है, जिसकी वजह से इसके पदार्थ बाहर निकल जाते हैं एवं इसकी मृत्यु हो जाती है। जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो कि टी लसिकाणु के विभेदन से बनती हैं वे हैं सहायक टी कोशिकाएं। ये जो सहायक टी कोशिकाएं होती हैं ये संख्या में सबसे ज्यादा होती हैं और ये एंटीजन से क्रिया करके सक्रिय होती हैं और ये टी कोशिकाओं तथा बी कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। ये टी व बी कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। सहायक प्रकार की जो टी कोशिकाएं होती हैं ये टी और बी कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। ये बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। यदि अगली कोशिकाओं की बात करें तो वे हैं स्मृति टी कोशिकाएं। जो स्मृति टी कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं ये इनमें जो प्रत्येक प्रतिरक्षा अनुक्रिया की स्मृति होती है, इनमें प्रत्येक प्रतिरक्षा अनुक्रिया की स्मृति होती है और ये कोशिकाएं कई वर्षों बाद एंटीजन की क्रिया द्वारा फिर से प्रभावी टी मारक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो अगले प्रकार की कोशिकाएं हैं वे हैं संदमक टी कोशिकाएं। ये जो संदमक टी कोशिकाएं होती हैं ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्वयं के एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से रोकती हैं। ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्वयं के एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने से रोकती है। इस प्रकार ये कोशिकाएं सम्मिलित रूप से कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रदान करती हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।